दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेकाबू हैं और इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ नियम लागू किए हैं। उनमें से एक ये भी है कि बिना PUCC सर्टिफिकेट के आपको ईंधन नहीं मिलेगा। और इस नियम को लेकर जनता क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं और कैसा माहौल एक सेंटर पर हम आए हैं। भाई साहब करा लिया? हो गया। कब तक वैलिड था आपका या खत्म हो चुका था? अभी नहीं हुआ, अभी सर्विसिंग होगा गाड़ी की इसके बाद। अच्छा, कर नहीं रहे अभी? नहीं, तो आपको तेल भी नहीं मिल पाएगा अगर लेने जाएंगे तो? तेल तो अभी है हमारे अच्छा, टेंशन। तो कब खत्म हुआ है? आज 17 तारीख को। 17 यानी कि एक दिन पहले खत्म हुआ था। ये सरकार जो नियम लेके आई है कि बिना सर्टिफिकेट के आपको तेल ही नहीं मिलेगा, ये सही है या गलत है? ये तो सर गलत है। गलत है क्यों? अगर आप प्रदूषण फैलाएंगे तो क्यों देना चाहिए? नहीं, प्रदूषण तो बनाना पड़ेगा ना सर। ये तो मांग रहे हैं सर्टिफिकेट हो। हाँ, सही है ना? सही है। अच्छा, किसको जिम्मेदार मानते हो प्रदूषण के लिए? अब तो इतना पता नहीं है सर हमें। नहीं पता, सरकार, जनता, कौन? नहीं पता। आप जानकारी है कुछ? नहीं पता। ठीक है, वैसे आप भी पोल्यूशन कराने हैं? सर अभी देख लाऊंगा मेरे पास ये हुआ है कि नहीं, मतलब खत्म हुआ है नहीं हुआ अभी। कॉशनरी आप चेक कर रहे हैं? हाँ, अभी क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं। दिसंबर तक टाइम था, लेकिन दिसंबर चल ही रहा है अभी। इसकी वजह यही है जो नियम लागू किया गया कि बिना उसके फ्यूल नहीं मिलेगा। नियम लागू तो सही है, प्रदूषण जान के सबके लिए फायदा, हमारे लिए फायदा थोड़ी है, सबके लिए फायदा। सही है, सही है, पब्लिक के लिए फायदा ही है। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है प्रदूषण के लिए? आप किसको मानते हो? सरकार को, लोगों को, अथॉरिटीज को, किसको जिम्मेदार मानते हो? सर ये बताइए, इतनी गाड़ी चल रही है, ये चीज गाड़ी की वाली बात नहीं है। आपको सबसे वन में जो कराया था केजरीवाल जी, वो कराना चाहिए था। गाड़ी इतनी चल रही है, इवन आउट कह रहे हो आप? जी सर। एक नंबर की एक दिन हाँ, ऐसे ही तभी तो गाड़ी कम होंगी। देख रहे हैं हर जगह जाम मिल रही है, और हम आमने सामने हैं, हम प्रदूषण खा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये थोड़ी रोड पर थोड़ा, वही पूछ रहा हूँ, इसके लिए आप जनता को जिम्मेदार मान रहे हो, सरकारों को जिम्मेदार मान रहे गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है हो? और लोग भी हैं। लोग भी है भाई। एक एक कार में एक एक आदमी चलते हैं, है कि नहीं? अभी आप बताइए, एक कार में पूलिंग सिस्टम हो जाएगा कि भाई 4 को 5 को बैठा, कार पूलिंग बोल रहे हो? कार पूलिंग, तो आराम रहेगा ना सबको। लोग खड़े हैं, चुनाव होते हैं तो पोल्यूशन की बात होती है, तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। चुनाव होता है, सब कहते हैं पोल्यूशन कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद में चीजें गायब हो जाती है। इच्छा शक्ति कमी है, क्या है? सर हर आदमी जो चाहते हैं ना कि किसी तरीका पब्लिक को मूव चेंज करे, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हर इंसान यही चाहता है कि हम पब्लिक को कैसे लपेटें तो अपना चुनाव जीत लेते हैं, और फिर रोड पर पब्लिक मरते हैं। अभी देखिए, मान लो 400 पार 500 पार हमारे प्रदूषण चल रही है। अब प्रदूषण के कारण हम लोग को सांस लेना मुश्किल है। मतलब इस टाइम जो है ना, हमें मास्क लेके चलना पड़ रहा है, ये हाल है। आज से जो BS6 बाहर की गाड़ी नहीं है, BS6 से नीचे होंगे, उनको भी एंट्री दे रहे हैं बाहर से, ये भी ठीक है? दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड होंगी वो? अब ये हमें जानकारी नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। 4 व्हीलर पे और 4 व्हीलर दिया तो ये जानकारी नहीं है सर। ठीक है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, जनता, अथॉरिटी, कौन? दोनों। कैसे कम होगा ये? सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं। बस सुनते आ रहे हैं बस। वो कार बहुत आ रही है। सर वो इंडिया है, ये इंडिया में बस कागजों पे वो नियम बनता है। हमारा आप अभी बात कर रहे हैं, घर जाके भूल जाएंगे। हाँ, तो कैसे याद रहे? क्या करना चाहिए? अपने आप को ही बदलना पड़ेगा सर, दूसरा कोई इलाज नहीं है। प्रदूषण में जिंदगी काट दी, आने वाली पीढ़ी को उसका सामना न करना पड़े, इसके लिए क्या करो? ऐसा सरकार क्या करे, हम क्या करें? सरकार को नियम टाइट करना चाहिए। ये नहीं कि 100 रुपये लेके जयराम जी निकल लो भैया। अच्छा, अगर पॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, तो अगर हम इनिशिएटिव उठा रहे हैं, ठीक है, मैं भूल गया, कोई बात नहीं। अगर कोई मुझे पकड़ता है तो 1000 रुपये का या 10,000 रुपये का चालान है, लेकिन वो चालान 10,000 रुपये के बदले 100 रुपये में काम हो जाता है। तो अगर लोगों में अवेयरनेस आएगी, अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा, सब अपने आप लाइन पे आ जाएंगे सर। यानी कि इच्छा शक्ति कमी है इस सरकार में? बिल्कुल है सर, लोगों को भी थोड़ा कुछ करना वो बिल्कुल करना चाहिए। वो मेन चीज़ जो मैंने बताया ना, वो जो करप्शन है, ये पोल्यूशन का जिम्मेदार करप्शन भी है। तो देखो यहाँ पर ये हैं, और जो यहाँ संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब कहाँ गए? भैया आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? इंद्र जी। ये बताइए, ये आम दिनों से कुछ लग रहा है लोग ज्यादा आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा क्राउड बढ़ा हुआ है। कल से थोड़ा क्राउड है हल्का फुल्का। हाँ, और लोगों को थोड़ा पैनिक हो गया जी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये है, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ही वो हो रहे हैं। पर वो पीछे पेट्रोल पंप पे देख रहा हूँ तो कोई चेक ही नहीं कर रहा पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ये तो आप वही बता सकते हैं, मैनेजमेंट उनका क्या बता रहे हैं क्या नहीं, वो तो अंदर के वही बताए वो। अगर मान लो रोज से कितना अंतर आ गया आज? लगभग 10 से 15% का बढ़ गया है। बढ़ गया हिसाब से।
10 से 15% बढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे व्हीकल भी हैं जो आए और आपने कहा कि भाई फिट नहीं है, आप पहले सर्विस अनफिट हो जाती है। अभी आपसे पहले जो आपने बात की है, गाड़ी अनफिट निकली, उसका रिजेक्शन स्लिप निकली है, वो बंदा फिर दोबारा सर्विस कराएगा, उसके बाद उस गाड़ी की दोबारा जाँच होगी। क्या वजह है कि लोग कराने नहीं है जब तक जुर्माना ना लगे? लोगों को जागरूकता नहीं है, जब लोग यही सोचते हैं, सब सपोज बस सिर्फ एक चलान से बचने वाला कागज समझते हैं, अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं समझते। सच्चाई ये है, लोगों को पैनिक जब होता है, जब वो चलान के डर से ही पोल्यूशन कराने के लिए चलान 10,000 के चलान के डर से पोल्यूशन सेंटर तक आते हैं। अदरवाइज इस पे कोई चलान ना, तो कोई पैनिक नहीं है, कोई पोल्यूशन कराने को राजी नहीं है। भी बात सही है, सच्चाई है ये। सरकार ने सही किया है, तेल नहीं देंगे अगर नहीं इससे तो कोई पता नहीं है। तो सरकार, अब सरकार को मैंने कौन को, अब ये मैं सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी सर, अगर इतनी क्राउड कौन इतनी पब्लिक को कौन हैंडल कर पाएगा? सॉरी, कोई नहीं इतने पब्लिक को कौन हैंडल कर पाएगा? ये बताइए आप मुझे, कैसे हैंडल मतलब? अभी इतनी पब्लिक जा रही, पंप पे एक लड़के तेल डालें या पोल्यूशन चेक करें, क्या करेंगे बताइए? क्या करें? या तो गवर्नमेंट को चाहिए अपना एम्प्लॉय खुद रखें। पोल्यूशन जल्दी बताइए कि किसको जिम्मेदार मानते हो? इच्छा शक्ति सरकार की कम है, क्या है प्रदूषण? इच्छा शक्ति सरकार की कम है। सारे पर्यावरण तो खत्म कर दिए जी, पर्यावरण है नहीं तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा कि हर जगह। देखिए आज से हम 15 साल 20 साल पहले हरियाली थी यहाँ पे, अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप इनका काम करो, इनको जाना ऑफिस जाना, लेट हो रहे थे। चलो सॉरी भाई। हाँ, तो यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि कुछ कमी सरकार की, कुछ कमी लोगों की, और इसी को लेकर के प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बातें बहुत होती हैं लेकिन अमल में कम लाया जाता है। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, जिम्मे भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, लोगों की सांस फूली तो सरकार भी हरकत में आई और फैसला लिया गया कि अब पीयूसीसी सर्टिफिकेट के बिना लोगों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। क्या ग्राउंड पर इसको अमल में लाया जा रहा है, चेक करने के लिए टीम भारतवर्ष की टीम निकली है। इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। इस वक्त मैं दिल्ली में खड़ा हुआ हूँ। पीछे की तरफ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इसका ज़मीन पर कितना असर है, क्या कह दिया गया है या वाकई में हो भी रहा है? तो जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है और यहाँ पर सीएनजी स्टेशन भी। अंदर चलकर देखते हैं कि वाकई जो कहा गया है कि बिना पीयूसीसी सर्टिफिकेट की जांच के, उसे देखे बिना फ्यूल नहीं मिलेगा, ऐसा हो रहा है या नहीं, इसको देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है मैम, ये बताइए कि आपको पता है तेल देने से पहले क्या करना है? आज जानकारी है? नहीं सर। पीयूसीसी सर्टिफिकेट जानते हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जानते हैं? जी सर। वो देखना अनिवार्य है, पता है आपसे? हाँ सर, नहीं पता नहीं था। नहीं पता? नहीं, किसी ने बताया नहीं? अभी नहीं बताया सर किसी ने। तो बिना जांच के दे रहे हैं आप? कितनों को भरा था सुबह से? ऐसे तो कई गाड़ियाँ लग गई हैं। हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं? मैनेजर ने, किसी ने भी? अभी तो हमारे मैनेजर सर आए ही नहीं है, नहीं, सर बताया ही नहीं है अभी। ठीक है, बता दीजिए। सर इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? देखते हैं कि पीयूसीसी सर्टिफिकेट बिना भी फ्यूल नहीं मिलेगा, तो सरकार का फैसला सही है? बिल्कुल सही है। और आप किसको मानते हैं सर इस पॉल्यूशन के जिम्मेदार? केवल नियम बनाने चल जाएगा या सरकार इसको अमल में नहीं ला पा रही है? जनता जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार, कौन? तो जिम्मेवार तो अगर बोला जाए तो जनता ही है और सरकार को उस पर सख्त कदम लेना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। अब देखो ना, सरकार ने नियम बना दिया, यहाँ आपसे मांगा इन्होंने सर्टिफिकेट? नहीं मांगा तो नहीं, लेकिन है मेरे पास। आपके पास है, लग रहे हैं आपकी भी टिप टॉप रखते होंगे चीज़ों को। लेकिन ये अमल में नहीं आ पा रहा है। चेंज नहीं तो है, फिर अमल में आ वो नहीं दे पा रहा देना मुझे पर्ची। हाँ, लोग कह रहे हैं नियम बन रहे हैं, सरकारें कह रही हैं, हाँ। लेकिन दिख नहीं रहा उसका असर, मांग ही नहीं रहे। आपके पास था लेकिन इसके बाद नहीं होगा तब भी दे रहे हैं। हाँ, तो ये तो सरकार को स्ट्रिक्टनेस तो दिखानी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा रूल लाना चाहिए जिसमें कि वो भी थोड़ा सा अपना कर पाए, कुछ ऐसा चीज़ लाते कि वो ब्लॉक हो जाए, कोई ऐसा सिस्टम लेकर के आते ताकि वो चीज़ें अमल में आ पाए। बाकी इसके साथ साथ पोल्यूशन के साथ साथ आप देखोगे रोड पे भी तो वो हालत वही है। अब धूल इतनी उड़ रही है, आप क्या कर लोगे? धूल इतनी उड़ रही है, सरकार बहुत ने सारे कारक है, खाली व्हीकल नहीं है। व्हीकल तो एक उसका एक कारण है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे कारण। हाँ, मैं अभी आते आते मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ, आते आते मैंने देखा ट्रकों को। ये जो ये कहा गया है कि दिल्ली से जो नॉन रजिस्टर्ड BS6 से नीचे के व्हीकल्स हैं उनको एंटर नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ दिल्ली में काम करते हैं बाहर से, या दिल्ली होके दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो सही फैसला है। देखो, सरकार के कदम कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के पास भी लोग होते हैं जो उनको जानकारी होते हैं, प्रैक्टिकल है या नहीं? प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिकल नियम बहुत अच्छा है पीयूसीसी वाला, हाँ जी। लेकिन यहाँ किसी को पता ही नहीं है।
हाँ, ये किसी को पता नहीं है, ये थोड़ा अब अनाउंसमेंट हुई नहीं है, कुछ प्रचार करते हैं, कुछ लोगों को भी पता होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको तो दिमाग रहता है कि भाई आए लोग और पेट्रोल भरा निकल लो अपना पैसे दे करके, तो ये इनको पता ही नहीं होगा, तो कहाँ से भी ये भी अमल करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू यार। हाँ जी, आपको बताया नहीं गया था कि नहीं सर्टिफिकेट बताया चेक नहीं करना है? अखबार पढ़ते टीवी देखते हैं? सर टाइम नहीं मिलता है, ये रूम से ड्यूटी से रूम जाते बस। तो अब जो भी आए बिना सर्टिफिकेट के भरा ले, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। जानकारी नहीं आते, भर देते चले जाते, टाइम नहीं मिलता है, रूम पे जाते, रूम से यहाँ आते बस। नहीं, लेकिन नियम तो पता होने चाहिए सर ना। नियम पता नहीं सर। नहीं पता, कोई चेक नहीं करने के लिए? नहीं। कोई आया सरकारी अधिकारी आया कोई नहीं। चेक करने हैं, बताने का? नहीं। नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कोई भी आएगा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो ना हो, यहाँ पर सबको फ्यूल दिया जा रहा है। और एक बार आगे भी आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, यहाँ किसी को भी जानकारी है नहीं। आप देखेंगे यहाँ फ्यूल भर रहे हैं और बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैम नमस्कार, ये बताइए, आज जब तेल भराने कोई आ रहा है उसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? सर्टिफिकेट जानकारी है पीयूसीसी का? नहीं, मुझे जानकारी क्या नहीं, होता है पीयूसीसी? मुझे पता ही नहीं अभी। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट होता है, पता है? नहीं, मुझे नहीं बताया अभी, मुझे पता ही नहीं। कोई जानकारी ही नहीं है? नहीं, अच्छा, कोई मैनेजर ने या कोई टीम आई एनफोर्समेंट किसी ने नहीं बताया? मुझे तो अभी ऐसा कुछ बताया, मैं अभी नई हूँ ना। अच्छा, नहीं हो आप इसलिए नहीं बता? हाँ, अभी नहीं बताया, अभी मैं सीख ही रही हूँ। ठीक ही रहे हो? हाँ। आज ही आए हो? अभी 2-3 दिन हुए हैं। अच्छा, हाँ। 2-3 दिन। देखिए, इनको 2-3 दिन हुए हैं, बता रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं। मैम, पेट्रोल देने से पहले पीयूसीसी सर्टिफिकेट जांच कर रहे हैं आप लोग? मांग रहे हैं? मांग रहे हैं? आप कस्टमर से ही पूछिए। नहीं नहीं, मांगना काम आपका है, इनका नहीं है, इनको दिखाना होगा। मांग रहे हो? मांगा भाई इन्होंने? दिखा देते हैं सर। मेरे से मांगा इन्होंने? अभी तो नहीं मांगा। नहीं मांगा है आपके पास? है। आपको पता है आज से वैलिड हो गया है कि बगैर उसके मिलेगा नहीं पेट्रोल? हमें तो पहले से ही नॉलेज है ना इस है चीज़ जी? की, तो हमें तो पहले से ही पता है ना। पहले से पता है, फिर मांग क्यों नहीं रहे किसी ने भी? सर ये अपना भाई आपने पेटीएम करा है? एक सेकंड अच्छा। मिनट। जानकारी नहीं है किसी को भी। और मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, 1-2 लोगों से और बात करते हैं, उसका महिलाओं को नहीं पता, ज़्यादा जानकारी नहीं हो। पीछे की तरफ आते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है, लेकिन किसी को जानकारी है नहीं। ये बताइए, ये पेट्रोल दिया है आपको, अभी आपसे पीयूसी सर्टिफिकेट मांगा? नहीं मांगा है वैसे? हाँ रूल है। नहीं, आपके पास है? हाँ जी। ठीक है। ये आज पेट्रोल डीजल जो भी दोगे आप, उससे पहले पीयूसी सर्टिफिकेट मांगना पता है, जानकारी है? जी जानकारी है। आपने मांगा ही नहीं, उनसे बता रहे हैं। मांगा नहीं, कितने सुबह से मांग रहा हूँ, 2 आदमी बैठे हैं उधर प्रदूषण वाले। अच्छा, जी वो बैठे हुए हैं सिर्फ? अब देखो। हाँ, अच्छा, वो बैठे हुए हैं, तो उनको तो यहाँ होना चाहिए। अभी हो ना हो वो तो बोले हम आपको कितना ट्रेनिंग दी है कैसे चेक करते हैं? नहीं, ये नहीं ट्रेनिंग दिए चेक कर, लेकिन वो बोले कि पूछ लेने का, तो हम लोग अच्छा। ठीक है भाई पूछ लेंगे। हाँ, नहीं, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ वहाँ बात कर लेते हैं। आपकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे? तेल यहाँ मिल रहा है भाई, वहाँ मिल रहा है? क्या नाम है आपका? खाना खा रहे थे। ये तो सुई है अभी तो। वही खाना खाया अभी। तो ये किसी को पता ही नहीं है कि कैसे चेक करते हैं। आप यहाँ बैठे हो? नहीं, खाना खाने अभी 2 मिनट तो आए हैं बस, खाना खाने मेरे को 1 घंटा हो गया यहाँ पे। नहीं, हम तो इधर ही थे पंप पे यहाँ पे। नहीं, मुझे हो गया 1 घंटा यहाँ पर, कोई किसी को जानकारी नहीं है। इन लोग को ट्रेनिंग दी आपने, बताया है? नहीं, हमको आज पहला ही दिन है हमारा तो आज। आज ही तो पहले दिन तो चेक करना होता है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, तो खाना खाने बैठे थे, चेक करते। ठीक है, आप चेक करते हो? हाँ। कैसे करते हो? पॉल्यूशन चेक करते हैं, कैसे, पॉल्यूशन मांग के या कुछ मशीन? मांग के चेक करते हैं, जो हम जैसे भेज रखा हमारे को कागज बताने के बाद पॉल्यूशन का, वो चेक करते हैं। कितनों का चेक किया सुबह से जरा बताएं ईमानदारी से। करीब 50-60 गाड़ी किया है? हाँ, कम से किया। कोई बिना पोल्यूशन के मिला? वहाँ चले गए, भेज दी, बहुत गाड़ी भेज दी वापसी। तो थोड़ा उनको ट्रेनिंग दो ना, किसी को पता ही नहीं। हाँ, बोल दिया हमने, बोल दिया उनको, मैं साहब पॉल्यूशन आपकी ड्यूटी यहीं लगी है? हाँ, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। देखो थोड़ा, आप देखो यहाँ बैठे हो, वहाँ सब भरा के जा रहे हैं। नहीं हमने वापसी भी कराया। आपसे भी कराया? तो आप 2 ही लोग हैं यहाँ पे? तो हर पेट्रोल पंप पे 2 लोग हैं? 2 बंदे हैं, 3 शिफ्ट हैं। 3 शिफ्ट हैं। तो इनका कहना है 3 शिफ्ट हैं, 2 लोग हैं, लेकिन मिले कहाँ? इधर कोने में। और देखिए तेल किधर भराया जा रहा है, वो भी दिखा देते हैं आपको। तो सरकार ने फैसले लिए हैं, नियम अच्छे बनाए हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर देखने को ये मिला कि अधिकारी ज़रूर हैं, लेकिन चेक कोई नहीं कर रहा है। और जिनको चेक करने के लिए बोला गया है, उनको जानकारी नहीं है कि चेक करना है। वीडियो से राजेश के साथ जितिन भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।